फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट कोड है 202, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्रव्य यांत्रिकी। तो जो अपनी फर्स्ट यूनिट पढ़ जाती है वो है हमारी इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। अपने द्रव्य यांत्रिकी जो सब्जेक्ट है उसका परिचय पहली यूनिट है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स या द्रव्य यांत्रिकी क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स क्या चीज है, ये सब चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर परिभाषाओं की बात करूं, डेफिनेशंस की, तो चूंकि आप लोगों ने पहले एक और सब्जेक्ट पढ़ ली थी जिसका नाम था मैकेनिक्स, तो अगर मैं वापस इस सब्जेक्ट की बात करूं मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स आपकी ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस है। यांत्रिकी सबसे पुराना भौतिक विज्ञान है जो बलों के प्रभाव में स्थिर और गतिशील निकायों के से संबंधित है। तो कई सारे बल होते हैं हमारे, ठीक है, कई सारी बॉडीज वगैरह के ऊपर बल लगते हैं, चाहे स्टेशनरी बॉडी के ऊपर लगे चाहे मूविंग बॉडी के ऊपर लगे। तो इन सभी जो फोर्सेज है उनकी स्टडी हम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। तो मैकेनिक्स सबसे पुराना भौतिक विज्ञान है। तो आपको यांत्रिकी समझ में आया होगा। यांत्रिकी के में क्या करते हैं हम लोग? जो बल होते हैं उनके प्रभाव चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील हो, उस अवस्था में उनकी स्टडी हम मैकेनिक्स या यांत्रिकी के अंदर करते हैं। आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ ली होगी, ठीक है। अब मैं अगर मैकेनिक्स के अंदर ही और जाऊं अंदर, तो जो यांत्रिकी है, यांत्रिकी की वह शाखा जो स्थिर निकायों के साथ में काम करती है, मतलब जो कि मूव नहीं करते हैं, जो कि रुके हुए हैं, जो कि रेस्ट के अंदर है। तो किस टाइप की बॉडी? रेस्ट में अगर कोई बॉडी है उसकी स्टडी करते हैं हम जिस शाखा के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। तो आप काफी सारा नाम सुनोगे स्टैटिक्स, इसको हम स्टैटिकी विज्ञान भी कहते हैं। तो आपके आगे एक यूनिट आएगी स्टैटिक्स के नाम से, फ्लूइड स्टैटिक्स के नाम से। तो स्टैटिक्स या स्टैटिकी विज्ञान, इसमें हम जो रेस्ट अवस्था में होते हैं, जो रुके हुए अवस्था में जो निकाय बॉडीज होती है, उनकी स्टडी करते हैं हम किसमें? स्टैटिक्स में। और दूसरा आता है हमारा, जबकि गति में निकायों के साथ काम करने वाली शाखा को हम गतिकी विज्ञान कहते हैं। तो अगर पहले जो शाखा आई, जो ब्रांच आई, उसको हम बोले स्टैटिक्स, जो कि रुकी हुई बॉडी या जो रेस्ट अवस्था में जो बॉडीज होती है उनकी स्टडी करते हैं उसके अंदर। और दूसरी जो आती है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम गतिकी विज्ञान। और ये किसके ऊपर काम करती है? ये जो बॉडीज, जो निकाय मूविंग अवस्था में होते हैं या गतिशील अवस्था में होते हैं, बॉडीज इन मोशन, निकाय अगर गतिशील अवस्था में होते हैं, उस शाखा की या उस ब्रांच की अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गतिकी विज्ञान। तो इसके अंदर आपको ये दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो आपके कैसे आएंगे? तो अब मैं अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में सब कैटेगरी की बात करूं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सब कैटेगरी की बात करूं, क्योंकि अपन फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर मैं सब कैटेगरी की बात करूं या उप श्रेणी की बात करूं द्रव्य यांत्रिकी के अंदर, तो दो तरह की विज्ञान आती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं? हम द्रव की स्टडी करते हैं। इसमें मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं बलों की, और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं द्रव के पे लगने वाले बलों की। ठीक है, तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं शाखाओं की बात करूं तो इसमें ना कोई द्रव्य गतिशील अवस्था में या कोई स्थिर अवस्था में, उन सभी की स्टडी हम करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो द्रव्य यांत्रिकी को विज्ञान के उस रूप में परिभाषित किया गया है स्थिर द्रव्य या गति में तरल पदार्थ के व्यवहार से संबंधित है और सीमा हो पर ठोस या अन्य द्रव्य के साथ द्रव्य की परस्पर क्रिया। क्या बोल रहा है ये? अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर उस द्रव्य की स्टडी करते हैं जो या तो स्थिर अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो।
उसमें भी द्रव की अगर द्रव कोई स्थिर बॉडी के ऊपर जो ठोस पदार्थ है उनके साथ में कोई क्रिया कर रहा हो या तरल के साथ में क्रिया कर रहा हो, जैसे कि एक पानी है और एक तेल है, तो इन दोनों की आपस में क्रिया है, इन सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। तो ये आपकी लाइन यही बोल रही है कि द्रव यांत्रिकी को विज्ञान के उस रूप में परिभाषित किया गया है जो स्थिर द्रव या गति में तरल पदार्थ के व्यवहार से संबंधित है और सीमाओं पर है। मतलब कि कौन सी सीमाएं? जो ठोस पदार्थ की सीमा होती है और उस पे द्रव पदार्थ मूविंग कर रहा होता है। तो ठोस या अन्य द्रव के साथ में द्रव की परस्पर क्रिया, इन सभी की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? द्रव यांत्रिकी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश के अंदर देखोगे तो फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, इन दोनों की स्टडी करेंगे हम इसमें। ठीक है, और द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। और स्थिर अवस्था में जो तरल पदार्थों का अध्ययन है ना, उसको हम कहते हैं द्रव स्टैटिक्स या द्रव स्थितिकी विज्ञान। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो गति में द्रवों का अध्ययन जहां दाब बलों पर विचार नहीं किया जाता है को द्रव की शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत समझने वाली लाइन है। क्या बोल रहा है ये? हम लोग अगर फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं और फ्लूइड की कैसी स्टडी कर रहे हैं? उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं, तो फ्लूइड की गति की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसको कंसीडर नहीं किया जा रहा? उसमें फोर्सेस को कंसीडर नहीं किया जा रहा, बलों को कंसीडर नहीं किया जा रहा, बलों पर कोई तरह का विचार नहीं किया जा रहा। मतलब कि ऐसी फ्लूइड की स्टडी जिसमें कोई तरह का बल वगैरह नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, द्रव की शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं इसको हम। और यदि प्रेशर फोर्स आर कंसिडर इन द फ्लूइड मोशन, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें दाब बलों को कंसिडर किया जाता है गति के अध्ययन के लिए, तो उसको विज्ञान की कौन सी शाखा कहते हैं? उसको विज्ञान की द्रव गति की शाखा कहते हैं। तो इंग्लिश में आप अच्छी तरह समझोगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। जहां पे डी आ गया वहां पे बल को उपयोग में किया जा रहा है, और जहां पे के आ गया वहां पे बल को उपयोग में नहीं किया जा रहा। तो एक हो गया फ्लूइड काइनेमेटिक्स और एक हो गया फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में बलों को कंसीडर नहीं किया जा रहा है और फ्लूइड डायनेमिक्स में बलों को कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं, द्रव यांत्रिकी को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब इसके बाद में द्रव यांत्रिकी को भी काफी सारी श्रेणियों में विभाजित किया गया हुआ है, कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं आगे बात करूं, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड दैट आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, अब मैं इनकम्प्रेसिबल पे आता हूं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं असंपीड्य। तो तरल पदार्थ की गति का अध्ययन जो व्यवहारिक रूप से असंपीड्य हो। अब असंपीड्य क्या होते हैं? असंपीड्य या इनकम्प्रेसिबल वह पदार्थ होते हैं जिनको कोई दबाया नहीं जा सके। ठीक है, तो जैसे गैस होती है, गैस को हम, आपको पता हो तो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर से अगर गैस को निकाल दिया जाए तो वो काफी सारे एरिया को कवर कर लेगी, समझते हो आप इसको। लेकिन उसको दबाकर उस सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है तो वो दब सकती है। तो गैस ऐसा फ्लूइड है जो कि दब सकता है, कंप्रेस हो सकता है, संपीड्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन तरल पदार्थ जो कि अपने पानी वगैरह हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि संपीड्य नहीं होते हैं, जिनको दबाया नहीं जा सकता। पानी को आप एक गिलास के अंदर भरोगे, उसके ऊपर है ना आप प्रेशर लगाओगे, क्या बोलते हैं, जो पानी है ना वो नहीं दबेगा। तो उस ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम इनकम्प्रेसिबल या असंपीड्य बोलते हैं, ये दबते नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे पदार्थों की अगर हम गति की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोडायनेमिक्स या द्रव गति की विज्ञान।
ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। और हाइड्रोडायनेमिक्स की एक और शाखा आती है, सब कैटेगरी ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स, जिसको हाइड्रोलिक्स कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, आपके आगे पढ़ोगे आप लोग, पाइप वगैरह, खुले चैनल क्या होते हैं आपके, जो आपकी नदी वगैरह होती है, जो आपके कैनाल वगैरह, नहरें वगैरह होती है ना, उन सभी में जो तरल प्रवाह है उनकी जो स्टडी करते हैं, उनको हम हाइड्रोलिक्स या हाइड्रोडायनेमिक्स की एक उपश्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज अ फ्लूइड, द्रव्य क्या है, इसको आराम से देखेंगे हम लोग, द्रव्य क्या है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।